गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज ये जो आपकी वीडियो बन रही है ये डाउट क्लास के ऊपर बन रही है। आप सब जानते हैं 31 मई यानी कल आप लोगों का पेपर है, बोर्ड का सेकंड टर्म का एग्ज़ाम है आप लोगों का कल, ठीक है, 12th क्लास का, ठीक है। तो बेटा देखिए, अब आपका कोड 303 हो या 003 हो, दोनों में से जो भी आपका कोड है, दोनों के लिए मैंने एक एक वीडियो बना दी थी वन शूट वाली, और इसके अलावा आपके चैप्टर्स भी अपलोड है बहुत सारे, आप वो भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ अभी आप लोग ने देख लिए होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से हो गई होगी। कुछ जनरल डाउट्स हैं आप लोगों के, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद जो आपके कमेंट्स हैं उनको लूँगी और उसके जवाब दूँगी, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लोगों को लगता है कि मैम हम उर्दू की जो कॉपी है वो किधर से शुरू करें, तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि बेटा फर्स्ट पेज पे जो भी आपकी डिटेल होगी उसे आप फिल करेंगे, उसके बाद कॉपी को उल्टा करके बैक साइड से ही शुरू करेंगे, ठीक है। और लिखना राइट हैंड की तरफ से शुरू करेंगे, ना कि लेफ़्ट हैंड की तरफ से, ठीक है। इधर से लिखेंगे ना कि इधर से, ओके। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे। इसके अलावा मैंने दोनों वीडियो यानी 303 की और 003 की यानी उर्दू कोर और उर्दू इलेक्टिव दोनों की बना दी थी वीडियो, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी बेटा कि जो आपकी उर्दू कोर है या उर्दू इलेक्टिव है, दोनों में बुक्स अलग अलग हैं, है ना। उर्दू कोर में आपकी नई आवाज़ पढ़ाई जाती है और धनक पढ़ाई जाती है, जिसमें आपका नई आवाज़ का ही सिलेबस है, धनक से कोई चैप्टर वगैरह नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम उर्दू इलेक्टिव की बात करें तो उर्दू इलेक्टिव में आपके गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू दो किताबें पढ़ाई जाती है, जिसमें से सिर्फ आपका गुलिस्तान अदब से आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि उर्दू अदब की तारीख़ से हिस्ट्री का कुछ हिस्सा आ रहा है, जैसे कि तरक्की पसंद तहरीक क्या थी, या अलीगढ़ और सर सैयद तहरीक क्या थी, या फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कब कायम हुआ, उसका क्या मकसद था कायम करने का, या उर्दू का आगाज़ और इर्तिक़ा कब हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आपका एक एक करके कमेंट ले लेते हैं और उसके जवाब देते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले आपके मोहम्मद नवेद अली का कमेंट आता है, जिन्होंने ये बताया है कि मैम ये गुलिस्तान अदब बुक है, इसमें एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है बल्कि नई आवाज़ से आएगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर आपका यहाँ पे देखिए आपके दो कोर्स हैं, ठीक है, एक उर्दू इलेक्टिव है और एक उर्दू कोर है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस 003 यानी उर्दू इलेक्टिव के ऊपर है तो आपका गुलिस्तान अदब से आएगा, ना कि नई आवाज़ से, ठीक है। इस चीज़ में आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। 003 में आपका किससे आएगा, गुलिस्तान अदब से, और अगर 303 है तो आपका आएगा किससे, जो दूसरी वाली बुक है नई आवाज़, उससे, ओके। तो उम्मीद करती हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपका उर्दू कोर है तब आपका ये वाले आएगा, और अगर आपका उर्दू इलेक्टिव है तो गुलिस्तान अदब से ही आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा कमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे ये दूसरा कमेंट है कोई अल्ट्रॉन ऑफिशियल से, इन्होंने पूछा है कि मैम सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही आएगा ना एग्ज़ाम में। तो बेटा हम बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में हमने देखा था सैम्पल पेपर में ऐसे एप्लीकेशन वगैरह नहीं थे, जबकि पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। और वैसे भी अगर आप उर्दू कोर से हैं तो उर्दू कोर में एप्लीकेशन और आपका मजमून निगारी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होके जाएंगे, ओके। उम्मीद करती हूँ आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ देखिए फैज़ा अंजुम की तरफ से कमेंट आता है, तो देखिए इन्होंने भी, इनका कमेंट भी उर्दू कोर के ऊपर है, ठीक है। तो देखिए अगर आपके उर्दू कोर है, देखिए बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, उर्दू कोर और उर्दू इलेक्टिव दो अलग अलग बुक्स हैं और अलग अलग सिलेबस हैं। आप अपने जो आपका होता है ना एडमिट कार्ड, उस पर चेक कीजिए कि आपका उर्दू कोर है या उर्दू इलेक्टिव, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप वीडियो देखिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कीजिए। तो फैज़ा अंजुम का जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैम लिटरेचर के क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं से ही आएंगे ना, या बाहर से आएंगे, है ना, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए बेटा कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आते हैं, उर्दू हिंदी और इंग्लिश में आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ही रहते हैं, जो पीछे आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चन दिए होते हैं, या कभी कदार एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाता है जो जैसे आपके शायर के बारे में या अदीब के बारे में होता है। इसके अलावा हम कहें अगर कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन टाइप के कुछ बन के आएंगे कि आपको स्टोरी के बीच से पूछा जाएगा, तो ऐसा 11-12 तक तो देखने को नहीं मिलता है,
ठीक है। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो ये आपका जो ये है ये भी उर्दू कोर के ऊपर ही आया है। मैम सैम्पल पेपर में तो एसए और एप्लीकेशन नहीं है उर्दू के। बिल्कुल ठीक बेटा, जो आपका सैम्पल पेपर है उसमें एप्लीकेशन और ऐसे नहीं है। सेम ऐसे ही 10th क्लास के सैम्पल पेपर में भी नहीं थे, लेकिन सिलेबस में थे इसलिए पेपर में आए हैं। तो आप लोग तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि उर्दू कोर में तो वैसे भी एसए और एप्लीकेशन आते हैं। हाँ, उर्दू इलेक्टिव में नहीं आते हैं। अगर आप गुलिस्तान अदब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उर्दू इलेक्टिव के स्टूडेंट हैं, तो आपको एसए और एप्लीकेशन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके सिलेबस में एसए और एप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा शेरवानी बॉयज़। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके चैप्टर 9 जो है क्लास 10th का मैं, और वो उस पर कमेंट आता है हसीबा का। तो कहती हैं मैम अस्सलाम वालेकुम, इसके अलावा मैम मुझे किसी और के चैनल से समझ नहीं आता है क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक थैंक यू सो मच। ऐसे कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरे पढ़ाने की कोई वैल्यू है। थैंक यू सो मच आप लोगों का बेटा। मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ, आप लोग देखिए और आगे कामयाब होइए। ठीक है बेटा, आपको भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आइएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं तो ये आपका वन शूट उर्दू इलेक्टिव पे आया हुआ है मोहम्मद चांद का। मैम प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। तो बेटा मैंने आपको जो ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी होगी तो इसमें मैंने सब आपके साथ डिस्कस किया है। ऑल सिलेबस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है वो भी बताया है। ठीक है, इसके अलावा मैं और ज़्यादा आपकी हेल्प भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ही अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा भी आपने देखा कि चैप्टर्स भी अपलोड है, एक बार आप चैप्टर को भी अच्छे से देख लीजिए, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी आपके सिलेबस से उर्दू इलेक्टिव से ही आया है, यानी गुलिस्तान अदब है ना। तो ये आपके लाइबा मंजूर है। तो बेटा इसमें हम देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। मैम पर सैम्पल पेपर में तो सिर्फ ख़याबान उर्दू के ही शेयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है, गुलिस्तान अदब के तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। प्लीज़ बताइए क्या करें। बेटा आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, गलतफहमी हुई है। ये सारे क्वेश्चन गुलिस्तान अदब के हैं, ना कि ख़याबान उर्दू के। ठीक है, तो ये आपने गलत लिखा है, ख़याबान उर्दू के क्वेश्चन नहीं है। ये सारे क्वेश्चन गुलिस्तान अदब के हैं और आपके पेपर में भी गुलिस्तान अदब से ही आएगा, ख़याबान उर्दू से नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका उर्दू अदब की तहरीक से पूछे जाएंगे कि उर्दू का आगाज़ और इर्तिक़ा कब हुआ है ना, या अलीगढ़ तहरीक क्या है, या सर सैयद तहरीक से आप क्या समझते हैं। मैं आपको बता दूं अलीगढ़ और सर सैयद तहरीक एक ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज पे शॉर्ट नोट लिखिए, या ये पूछ सकते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब हुआ। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आप लोग उन्हें देख लीजिएगा। अब देखिए ये आपका नेक्स्ट कमेंट जो है वो अमान वाई जो है शायद उनका है। ये क्या है, आपका क्लास 12 के सिलेबस से है। ये भी आपका उर्दू इलेक्टिव है, यानी गुलिस्तान अदब। तो ये हमें थैंक यू कहते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को भी कि आप लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं मुझे। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहेंगे और अपनी कामयाबी के लिए भी आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच आप लोगों का, इतना अच्छा कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट कमेंट जो है वो फिर आपका उर्दू कोर्स से आ रहा है। इसमें बोलते हैं क्वेश्चन सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आएंगे क्या, बता दीजिए। तो बेटा ये आपके असद अंसारी हैं, तो मैं इनको बताना चाहूँगी कि बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सैम्पल पेपर सिर्फ आपको एक हिंट के लिए दिया जाता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं फॉर्मेट आपको बताया जाता है। ठीक है, ये मैं कहूँ कि 100% सेम ऐसे ही आने वाले हैं, तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए। उर्दू कोर है आपका, तो इसके लिए आपके एप्लीकेशन और दरख्वास्त वगैरह या ऐसे वगैरह भी आएंगे, तो उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर होके जाइएगा। ऑल द बेस्ट। अगर हम नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो ये आपका सैम्पल पेपर से आ रहा है उर्दू कोर्स से। तो यहाँ बोलते हैं इसके क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस भी हैं। तो बेटा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन पेपर में आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। जो चैप्टर्स मैंने आपके साथ सिलेबस में डिस्कस करे हैं वही आपके क्वेश्चंस उसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, सैम्पल पेपर सिर्फ आपको हिंट के लिए होता है कि बेटा इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइए, अच्छे से तैयारी कीजिए।
और नेक्स्ट कमेंट आता है आपका मुस्तफ़ा सलीम का, ये सैम्पल पेपर से पे ही इन्होंने कमेंट किया है। तो ये कहते हैं, मैम व्हाट अबाउट लेटर एप्लीकेशन एंड राइटिंग ऑन अ टॉपिक ऑफ 250 वर्ड्स। तो देखिए बेटा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपका जो ये उर्दू कोर है ना, इसमें आपको लेटर एप्लीकेशन राइटिंग पूछी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये आपका उर्दू कोर है। उर्दू कोर में एस्से और एप्लीकेशन है और वो आएंगे। आप सैम्पल पेपर पे पूरी तरह से मत जाइए। लास्ट अभी टाइम जो आपका आई थिंक 18 मई को 10th क्लास का बोर्ड का पेपर था, उसमें भी यही हुआ था। सैम्पल पेपर में उन्होंने ये नहीं पूछा था, सैम्पल पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं था, ना राइटिंग के ऊपर ना लेटर के ऊपर, मतलब एप्लीकेशन के ऊपर, ना ही लेटर के ऊपर और ना ही आपके एस्से के ऊपर। लेकिन जब आपसे पूछा गया, पेपर की बात करें तो पेपर में आपसे पूछे गए। मैंने दोनों चीज़ें अपलोड करी है 10th क्लास की, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरह से ये होती हैं आपके सारे कमेंट्स। इसके बाद एक लास्ट कमेंट और बचा है, ये भी अमान की तरफ से ही है। इन्होंने फिर से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी है। थैंक यू सो मच आपको अमान। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आप लोग को भी मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पेपर करके आइएगा। और पेपर करने के बाद जब आप लोग आएंगे तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि पेपर आप लोगों का कैसा रहा, ठीक है। इसके अलावा मैं कल आप लोगों के एग्ज़ाम के बाद शाम तक की, यानी 5-6 बजे तक आप लोगों का क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूँगी। क्वेश्चन पेपर अब जो भी मेरे पास सेट अवेलेबल होगा, मैं उस सेट को आपको सॉल्व करवा दूँगी, तो आप लोग मिला सकते हैं कि आपका पेपर कैसा रहा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के जितने कमेंट्स आए थे उन सबका अच्छे से जवाब दे पाई होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग आराम कीजिए और सुबह जल्दी से उठ के एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा और उसके अलावा पेपर देने जाइएगा। ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। अच्छे से कीजिएगा। ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखें सब लोग अपना और अच्छे से पेपर करें। स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करें और पेपर को बिल्कुल काम डाउन होके सॉल्व करें, है ना। किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की या प्रेशराइज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।